Hello class 9th students. Today we are discussing about your updated syllabus of Maths 2020. Whatever has been deleted on this year, I will tell you point to point all the topics like deleted exercises, deleted chapter, deleted examples, deleted theorem also. Okay, so first of all आप सभी अपनी कॉपी, बुक, पेन अपने साथ रेडी रखें और जो जो मैं पॉइंट्स बताते जाऊंगी उनको आप अपने पास टिक आउट कर लें. एंड आई एम नॉट ब्लफिंग, ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये सारे इस साल सीबीएसई के थ्रू कटेड हो चुके हैं, डिलीटेड हो चुके हैं और आपकी बुक से इतना सारा मटेरियल शॉर्ट हो चुका है. तो आप ध्यान से अपनी अपनी बुक कॉपी रेडी रखें और जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ आप उनको अपने पास टिक आउट करते चलें. यही चीजें आपकी क्लास में इस बार नहीं कराई जाएंगी और साथ के साथ आप अपने पास भी इन चीजों को डिनोट करके रख के चलेंगे तो आपके टीचर जो भी आपको करा रहे हैं ये ध्यान रहेगा कि हमें कब कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं या फिर पढ़ाए जा रहे हैं और कौन से नहीं पढ़ाए जाएंगे. ओके, सो रेडी हो जाइए. स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से जिसका नाम है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं आएगा. जो एक्सरसाइजेस मैंने नहीं लिखी हैं वो पूरी आ रही है कम्प्लीटली, तो जो जो नहीं आ रही हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसलिए आप उनको टिक आउट करते चले अपने पास. और मैं दोबारा कह रही हूँ ये कोई गलत चीज नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट श्योरली होके मैंने जितने भी सीबीएसई का सिस्टम है वो सर्च करके फिर आपको एक एक चीज टिक आउट करके यहाँ पे लिख के तब मैं आपको बता रही हूँ. तो प्लीज आप इनको डिनोट करते हुए चले. तो सबसे पहले चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कट कर दीजिए आप, ये नहीं आएगा. देन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका नहीं आने वाला है. एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीटली कट हो चुकी है, ये नहीं आएगी इस साल. एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों आपके कटेड हैं. तो चैप्टर 1 में आपकी इतने एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस कट हो रखी हैं, इसको अपने पास कटेड कर लें. देन आते हैं हम चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1-2 ये आपका कटेड हो चुका है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड. ये टॉपिक क्यों कट है इसका मैं अभी आपको एग्जांपल और थ्योरम भी बताऊंगी, बिकॉज जो भी थ्योरम और एग्जांपल कट हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी चैप्टर से हटा दिए गए हैं, तो आपको वो इजी रहेगा समझने में. तो पहले आप एक्सरसाइजेस पे लगा लीजिए, थोड़ा इजिली आप फटाफट कट करते हुए चलोगे. इसलिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1-2 एंड एक्सरसाइज 2.5 में 11, 12, 13, 14 ये जो 4 क्वेश्चन से इनको आप टोटली कट कर दीजिए, नहीं आएंगे आपके. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 3 लेसन में जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसमें आपका कुछ भी कट नहीं है, कोई भी टॉपिक कटेड नहीं हुआ है, बहुत इजी एक्सरसाइज इसलिए पूरी आएगी आपकी. चैप्टर 4 है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. इसमें भी कोई भी टॉपिक आपका कट नहीं है, मतलब कोई भी एक्सरसाइज कट नहीं है इन दोनों चैप्टर में, दैट्स वाई आप इनको पूरा ही लिखेंगे. चैप्टर 5 पे आते हैं आपका, मैं आपको बुक से भी साथ के साथ बता रही हूँ. चैप्टर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ये आपका पूरा चैप्टर ही डिलीट हो चुका है, तो इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. चैप्टर 6 पे आते हैं हम लाइन्स एंड एंगल्स. लाइन्स एंड एंगल्स में कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं हुआ है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई एक्सरसाइज में से डिलीट नहीं की गई है. नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 7 में ट्राइंगल्स. ट्राइंगल में एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.5 ये कट कर दी गई है, बाकी 7.3 तक आपको टोटली तैयार करना है. आगे आते हैं चैप्टर 8 पे. चैप्टर 8 है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल में भी कोई भी एक्सरसाइज रिलेटेड नहीं है, ये हमें पूरी तैयार करनी है. चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ये पूरा ही चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, इसलिए आपको नहीं करना है. कई बच्चों के एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते थे, तो दैट्स वाई इस बार ये है ही नहीं. तो बहुत जितने भी चैप्टर थोड़ा टिपिकल टाइप हैं वो इस बार सीबीएसई ने कट कर दिए और टोटल कोर्स आपका शॉर्ट कर दिया है, इसलिए ध्यान से देखते हुए चले. आगे आते हैं चैप्टर 10 पे, मींस सर्कल चैप्टर. सर्कल चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 10.6 कट हो रखी है, ये इस बार नहीं आएगी. उसके बाद आते हैं 11 में यानी कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप कट कर दीजिए, ये आपका नहीं आएगा. चैप्टर 12 में आते हैं हीरोन्स फॉर्मूला. चैप्टर 12 में आपकी एक्सरसाइज 12.2 ये कट हो रखी है और बाकी सारी चीजें आएंगी. ओके, तो आई होप आप सबका एक एक करके सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखते भी जा रहे होंगे, ये आपको हेल्पफुल रहेंगी काफी. नेक्स्ट आते हैं हम 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. 13 में आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, दैट्स वाई आपको कंप्लीट तैयार करना है. 14 है आपका स्टैटिक्स.
तो स्टैटिक्स में आपकी एक्सरसाइज 14.1 कट हो रखी है, एक्सरसाइज 14.4 कट हो रखी है, टोटली कट है। एक्सरसाइज 14.3 में भी सिर्फ 1, 2, 3 करना है आपको, बाकी 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटली कट है। तो स्टैटिक्स वाला भी जो चैप्टर है बहुत ईजी तरीके से आपके साथ आ रहा है, आपके कोर्सेज में आएगा, तो आपको बहुत ईजी रहेगा इसको तैयार करने में। आगे आते हैं चैप्टर 15 जो लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, दैट्स वाई इसमें से कुछ भी कट नहीं है, नो डिलीटेड टॉपिक्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स पे, जो कि आप एक के बाद एक अपनी एक्सरसाइजेस में देखते जाएंगे। और अगर आपको टाइमिंग लगे इनको करने में, मतलब कटिट करने में, तो आप पहले पॉइंट लिख लीजिए, बाद में आप इनको साथ के साथ अपनी बुक में ढूंढ के फिल कर लेना। ओके, एग्जाम्पल एंड थ्योरम में चैप्टर 2, चैप्टर 1 में कुछ भी एग्जाम्पल और थ्योरम नहीं कट होंगे, बट चैप्टर 2 में रिमाइंडर थ्योरम, एग्जाम्पल नंबर 25, और इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं 8 तक, आइडेंटिटी 1 to 8 तक आ रही हैं सारी, जो कि फॉर्मूले बेस पे हैं। तो आपकी आइडेंटिटी नंबर 8 आपको कट करनी है, ठीक है। चैप्टर 7 में एग्जाम 7.1 जो कि एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल पे बेस्ड है, ये आपका नहीं आएगा। चैप्टर 7 में थ्योरम 7.1 एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल पे है, ये भी नहीं आएगा आपका। ये इसलिए है बिकॉज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में वो कुछ भी नहीं आने वाले हैं, दैट्स वाई ये सब आपको अपने पास डिनोट करके रखना है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो दैट्स मीन्स इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले हैं। चैप्टर 7 में 7.6 की इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल, ये टॉपिक्स भी नहीं आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं। थ्योरम 7.6, 7.8 ये भी आपके नहीं आने वाले हैं। एंड देन एग्जांपल नंबर 9 ये भी आपका नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 में थ्योरम 10.5 और 10.10 ये दोनों आपके नहीं आ रहे हैं। चैप्टर 11 में एग्जाम्पल 1 आपका नहीं आएगा। चैप्टर 12 में एप्लीकेशन ऑफ हिरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये जो हिरॉन्स फॉर्मूला है आपका, जिसमें कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी नहीं आएगा और ये क्वेश्चंस भी नहीं आने वाला। आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 आपके नहीं आएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 14 पे। तो चैप्टर 14 में हिस्टोग्राम, जो ये आपका स्टैटिक्स का चैप्टर है, आपने देखा होगा चैप्टर 14 में बहुत सारे क्वेश्चंस और 2-3 एक्सरसाइजेस भी कट थी, इसीलिए क्योंकि चैप्टर 14 आपका स्टैटिक्स का है, इसमें सिर्फ बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। दैट्स वाई हिस्टोग्राम भी कट हो रखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कट हो रखा है, एग्जाम्पल नंबर 9 भी कट हो रखा है इसमें, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये जो रिलेटेड टॉपिक है ये भी आपका कट हो रखा है। ओके, आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और प्लीज और मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि इसको पॉइंट टू पॉइंट अपने पास लिख लें। ये आपका इस साल का अपडेटेड सिलेबस है सीबीएसई के थ्रू, और मैंने सब कुछ पहले पॉइंट टू पॉइंट लिख के फिर आपकी बुक में से फाइंड आउट करके इनको टिक आउट किया है।